जिस तरह से चिराग पासवान की मां को, परिवार को गाली दी गई है, उस पर पहली बार चिराग पासवान हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं चिराग पासवान का। और इस समय हमारे साथ न्यूज मेकर चिराग पासवान जुड़ रहे हैं सीधे एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। चिराग पासवान जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला और सीधा सवाल है कि चुनाव का स्तर इतना गिर गया है कि खुलेआम गाली गलौच हो रहा है। जिस तरीके से भाषा की मर्यादा को हर बीते चुनाव के साथ तार तार किया जा रहा है, और अफसोस इस बात का नहीं है कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया लोगों ने, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो कई बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं, बट अफसोस इस बात का है कि जिस तरीके से उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच पर मौजूद थे और वो इन तमाम बातों को सुनते रहे और खामोश रहे, एक प्रतिक्रिया भी रोकने की तो दूर, कोई प्रतिक्रिया ही उनकी तरफ से नहीं आई। रादर ही वॉज स्टैंडिंग क्वाइट टू मेक श्योर कि जब तक वो बोल रहे हैं वो अपनी बातों को पूरा बोल लें, तब तक वो मंच पर भी खामोश तेजस्वी खड़े रहे, बगल में उनकी प्रत्याशी खड़ी हुई थी। तो ये दर्शाता है कि राजनीति में अब भाषा का स्तर सबसे निचले स्तर पर जा चुका है। चिराग जी, क्या ये पॉलिटिकल लड़ाई पर्सनल लड़ाई बन गई है? आप दूसरे को डिमीन करके, दूसरे को डाउनसाइज करके, दूसरे को नीचा दिखाकर, उनके ऊपर गालियां देकर आप आगे बढ़ने की सोच रखेंगे, ये कतई जायज़ नहीं है। और पर्सनल होने का तो कोई कारण ही नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव गुड पर्सनल रिलेशनशिप विद ईच अदर्स फैमिली। मेरे ऊपर तो कई बार इसी बात का आरोप भी लगाया रहता था कि मैं क्यों लालू जी के परिवार को लेकर मैं इतना सॉफ्ट रहता हूँ। तो ऐसे में जब मेरे छोटे भाई उस मंच पर खड़े हैं, कई बार कहा है कि राबड़ी देवी मेरी माँ के समान है और मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जब दूसरी तरफ से गाली गलौच हो रहा हो और माँ और बहन की गाली तक दी जा रही हो, जो शब्द बोले गए हैं उनको सार्वजनिक मंच पे, टेलीविजन स्क्रीन पर हम बोल नहीं सकते। आप उसको बोल नहीं सकते, आप बिना बीप किए हुए आप उन्हें अपने चैनल्स पे आप दिखा नहीं सकते। बट मैं कह रहा हूँ, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता तो मैं नहीं बर्दाश्त करता, मैं कड़ी आपत्ति दर्ज कराता। मैंने बार बार कहा है, मेरे लिए वो परिवार मेरा भी परिवार है। मेरी माँ से मेरी ही नहीं, उनकी भी माँ है, वो रिश्ते रहे हैं दोनों परिवारों के। मुझे गुस्सा, नाराज़गी नहीं है, मैं दुखी हूँ। और मैं दुखी इस बात को लेकर हूँ कि जिस मंच पर मेरा छोटा भाई मौजूद है, जहाँ पर हम लोग एक दूसरे के रिश्तों की दुहाई तो देते ही हैं, कम से कम वो रिश्ते रहे हैं हम लोग के, ऐसे में उन्हीं के सामने मेरे परिवार को गालियाँ दी जा रही हैं। और भाई छोड़ दीजिए, मेरा परिवार भी छोड़ दीजिए, किसी के भी परिवार को क्या इस तरीके से गाली देना ठीक है? हकीकत में खून खौलता है अमरीश भाई। मैं फिर भी बहुत मर्यादित शब्दों में अपनी बातों को मैं रखता हूँ, क्योंकि मुझे सिखाया ही ये गया है। पर आप मुझे कोई और ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसके सामने उसी की माँ को गाली दी जाए और वो खामोश रह जाए। जी, लेकिन क्या आपको लगता है जो लालू यादव ने संविधान को बदलने की एनडीए कोशिश करेगा अगर 400 सीटों के पार आता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस पर अपनी बात को भी रखा है, आप उसको किस तरह से लेते हैं? ये लोग भ्रमित करते हैं, बाबा साहब का बनाया हुआ ये संविधान है, कौन इसको मिटा सकता है, कौन इसको बदल सकता है? और इन लोगों को संविधान की चिंता जिन्होंने खुद लोकतंत्र की हत्या की, आपातकाल किसने लगाया हमारे देश में भाई? आज इनके परिवार के बच्चों के नाम आपातकाल की धाराओं के ऊपर रखे गए हैं। तो ये जिन लोगों ने सही मायनों में इमरजेंसी लगाकर भारत की लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया, ये लोग भारत के संविधान की चिंता करेंगे। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया और कहा कि इस बार बीजेपी, हमें पहले लग रहा था एनडीए 180 के पार जाएगा, लेकिन बीजेपी और एनडीए अब इस बार 150 पर ही रुक जाएगा, यानी 400 सीटों की बातें हवा हवाई। द प्रॉब्लम इज दैट कि वो अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख पाते। लेकिन क्या ये एनडीए का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या ये मेरा काउंटर सवाल है, क्या ये एनडीए का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, चिराग पासवान को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो 400 पार आ रहे हैं और वो विपक्ष को कुछ नहीं समझ रहे हैं? भाई 2014 में किसने सोचा था कि हम लोग की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी? 2019 में जब हम लोगों ने 300 पार का नारा दिया था, उस वक्त भी कोई नहीं मानता था। आज हम लोग जब 400 पार की बात करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस तब होता जब हम नारा देके कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरह घर पे बैठ जाते। बिहार में पहले चरण का चुनाव हो गया, मुझे बताइए कौन सा इनके घटक दलों में से कौन सा बड़ा नेता बिहार आया है प्रचार के लिए? तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं, मुकेश साहनी प्रचार कर रहे हैं, मछली खा के प्रचार कर रहे हैं, संतरा खा के प्रचार कर रहे हैं। फेयर इनफ, सो यू हैव आंसर्ड इट योरसेल्फ। मछली खा रहे हैं, प्रचार तो क्या ही कर रहे हैं, सबको पता है। बट बहरहाल भाई, जैसा मैंने कहा कि मुझे हमारे गठबंधन पे विश्वास है, और हम लोग क्या रिसर्च पे मैं काम करता हूँ। 2019 में बिहार में हम लोग मात्र 3 दल थे,
भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, दो ऐसे मजबूत दल जो उस वक्त विपक्ष के साथ थे, आदरणीय मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी। अब ये दो गठबंधन, ये दो घटक दल इस गठबंधन का हिस्सा हैं। तो आप बताइए 19 से हमारी ताकत बिहार में बढ़ी है कि कम हुई है? ये जो मछली खाने को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि मछली खाई तेजस्वी यादव ने, लेकिन कांटा भारतीय जनता पार्टी को लग गया, एनडीए को लग गया। कांटा ना भाजपा को लगा ना एनडीए को लगा, ये देश के उन करोड़ों लोगों को लगा जिनकी माँ दुर्गा में आस्था है, जो सनातन पे विश्वास रखते हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं। उन लोगों को मिर्ची लगाने की सोच के साथ, और इस बात को कहा भी गया था ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ दैट वीडियो, इस बात को कहा भी गया था कि कई लोगों को मिर्ची लगेगी। भाई अगर आपने एक दिन पहले उस वीडियो को शूट कर लिया था, आपकी सोशल मीडिया की टीम इतनी एक्टिव तो है ना कम से कम कि सेम डे उस वीडियो को पोस्ट कर सकती थी। उसको नवरात्रि के पहले दिन ही पोस्ट करने की क्या जरूरत थी? क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा गाली गलौज का मामला है, ये आपके लिए इमोशनल मामला है? मैं नहीं आदी हूँ भाई अपने परिवार के लिए गालियाँ सुनना, और मेरे परिवार ने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो गाली सुने। वो लोग तो सार्वजनिक जीवन में भी नहीं है जी, तो मैं क्यों सुनूं उनके लिए गालियाँ? जो बोलना है मुझे बोलिए ना, मैं हूँ डट कर मुकाबला करने के लिए। बहुत बहुत